हे दोस्तों, मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं दक्षस वर्कआउट आइडियाज। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेचर। प्रेचर हमने खुद घर पे डिज़ाइन करा है, इसे खुद बनाया है इन लेस देन 200 रुपीज़। इन लेस देन 200 रुपीज़, 200 रुपये से भी कम में हमारा प्रेचर बन के तैयार हो गया। अब प्रेचर का फ़ायदा क्या होता है? प्रेचर से आप अपने बाइसेप की जो ब्राचियलिस मसल है, एक छोटा ग्रुप होता है बाइसेप की और ट्राइसेप और बाइसेप की मसल के बीच में होता है, बाइसेप का ये पार्ट है, तो उसको ट्रेन करता है अच्छे तरीके से। देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस चार्ट में बाइसेप और ट्राइसेप की मसल के बीच में एक ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये ब्राचियलिस कहते हैं इसको। इसको जब हम हिट करते हैं तो हमारा आर्म चौड़ा होने लग जाता है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपने जिम में देखा ही होगा कि अलग से एक सेटअप होता है प्रेचर कर्ल का, जिसमें हम प्रेचर कर्ल का वर्कआउट कर पाते हैं। उसमें आप प्रेचर डंबल कर्ल भी कर पाते हो, कई सारे एक्सरसाइज आप प्रेचर से कर पाते हैं। एक स्मार्ट एथलीट या एक स्मार्ट बॉडी बिल्डर अपनी एक्सरसाइज के अंदर एक वर्कआउट प्रेचर का रखता ही रखता है, जिससे वो प्रेचर पे वर्कआउट कर सके। उससे फ़ायदा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे आपका आर्म चौड़ा हो जाता है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आते हैं। तो अब मैं आपको प्रेचर कर्ल का वर्कआउट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको मेरे जो बनाए हुए प्रेचर है उसकी स्ट्रॉन्गनेस का अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं प्रेचर कर्ल करके दिखाता हूँ। ईजी बार से होता है प्रेशर कर्ल, आप चाहें तो स्ट्रेट बार से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रेशर कर सकते हैं हम, इससे आसानी से प्रेशर कर पा रहे हैं। जितना मर्जी हैवी आप लिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चाहे तो आप इजी बार का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप डंबल का इस्तेमाल करें। आप डंबल प्रेशर कर्ल भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई सारे एक्सरसाइज है प्रेचर की जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हाउ टू बिल्ड है, इसमें हम आपको बनाना बताएंगे, फिर हम आपको बाद में वर्कआउट भी बताएंगे कैसे किए जाते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रेचर घर पे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले प्रेचर बनाने के लिए आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके बेंच का बेस क्या है। तो अब हम यहाँ पे बेस देख रहे हैं, तो बेस यहाँ से जब हम देखें बेंच का बेस क्या है, तो बेंच का बेस से हम स्लाइड का सपोर्ट देखेंगे। स्लाइड का सपोर्ट हमने 26 लिया है यहाँ पे, तो आप भी 26 ले सकते हैं। जो आपका स्लाइड बनेगी, जो प्रेचर की स्लाइड होगी, उसका सपोर्ट क्या होगा, अब इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो हमने इधर 26 लिया है, अब अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपके बेंच का बेस क्या है और आप स्लाइड कहाँ पर चाहते हैं। तो हमारी वुडन ब्लॉक भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 ही होगा, इसका साइज जो है वो 26 होगा। ठीक है, अब ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से काटना है, यानी कि इसकी स्लाइड काटनी है, जिससे ये एक एंगल पे नीचे की तरफ आए। अब ये आपको कितने डिग्री पे काटना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको 55 to 60 डिग्री पे काटना है। और कैसे काटना है, इसके लिए आपको डी लेना है, साइड में इसको रखना है। ये यहाँ पे 60 डिग्री पे एक आर्क लगानी है और यहाँ से एक लाइन डाल देनी है कोने तक। और ये पोर्शन जो फालतू है इसे आपको कट कर लेना है या किसी कारपेंटर से कट करवा लेना है। तो अब हमने स्लाइड काट ली है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसके आगे आपको एक वुडन ब्लॉक अटैच करना है जो आपकी स्लाइड का सपोर्ट होगा, जो सपोर्ट को सपोर्ट देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी जो मेजरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 9.5 इंचेस तक इसको लेना है। 9.5 इंचेस से 10 इंचेस तक आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे एक होल करना है, जिसके अंदर आपका जो प्रेचर की स्लाइड है वो आसानी से अटैच हो जाए, जिसमें आप इसको फिक्स कर सकें, इसके अंदर ऐसा बोल्ट आसानी से चला जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको पीछे से इसको अटैच करना है। इसमें आप क्या करेंगे, बड़े स्क्रूज लेंगे और अच्छे मजबूत स्क्रू लेके इसके अंदर 2 या 3 तक लगा सकते हैं, लगा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको चाहिए वुडन की मोल्डिंग्स। हमारे पास मोल्डिंग है, तो हमने एक बड़े साइज़ की मोल्डिंग में से इनको 2 मोल्डिंग्स को कट कर लिया है। अगर आपको और कुछ मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मजबूत मोल्डिंग्स है हमारे पास 2। अब हमने इसके अंदर 2 होल करें। 2 होल करने का कॉस्ट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये होल करने कहाँ पर हैं और कैसे अटैच होंगे, ये जो इसके होल हैं वो इससे अटैच होंगे। प्रेचर के नीचे के साइड बॉटम में जो हमने होल करे हुए हैं, जो हमने वुडन स्टिक ली है, जो इसका बेस रहेगा, मीन्स अगर हम इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो ये जो मोल्डिंग के होल है वो इससे ऐसे कनेक्ट होंगे, जिससे आपका प्रेचर जो है वो बेंच के साथ कनेक्ट होगा। दोनों तरफ से यही होगा इसके अंदर है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसके अंदर 2 होल अटैच होंगे। तो आपको ऐसी मोल्डिंग लेनी है, इसका साइज़ लेना है फिर आपको, कि आपके जो ये आपने देखा कि आपके जो बेंच है उसकी पाइप का क्या साइज़ है, पाइप का साइज़ और आपके जो
वुडन ब्लॉक है उसका साइज। तो यहाँ पे नट अटैच करना है और एक इसको पीछे नट अटैच करना है, एकदम मार्जिन पे नट अटैच करना है आपको, एकदम मार्जिन पे, जिससे एकदम ये टाइट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर का सपोर्ट जो हम बना रहे हैं, प्रेशर सपोर्ट उसको बनाएंगे। अब वो बनाया कैसे है हमने, इसके नीचे सबसे पहले वुडन बोर्ड लगाया है, उसके ऊपर फॉर्म लगाया, उसके ऊपर रेक्सिन लगा दी है, इससे ये एक सपोर्ट की तरह बन गया है। इसके बीच में आपको बीचों बीच इसके एकदम सेंटर में आपको एक होल करना है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जब आप बोर्ड अटैच करेंगे, सबसे पहले बोर्ड के अंदर आप होल कर लेंगे, फिर उसके ऊपर फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके ऊपर रेक्सिन लगाएंगे। तो पहले जो आपने बोर्ड लगा दिया है, फिर होल कर लिया, उसके अंदर से एक बोर्ड निकाल देंगे, फिर उसके ऊपर फॉर्म लगा के रेक्सिन लगा देंगे, तो ये एक बन जाएगा सही तरीके से, इसके बाहर की तरफ आ जाएगा। ये बोल्ट जो है वो इधर अटैच होगा, यानी कि जो वुडन ब्लॉक है इसके इधर अटैच होगा। अब ये जो ये स्लाइड सपोर्ट है, स्लाइड सपोर्ट के साथ हमने ये अटैच कर दिया, वुडन ब्लॉक को हमने स्लाइड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नट लगा देंगे, देख सकते हैं हमने नट लगा दिया है इसके ऊपर, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना। अब ये यहाँ से सपोर्ट होगा पर ये हिलेगा, पर इसको जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर होल करने हैं आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 होल करने हैं और इस तरफ भी सेम होल करने। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको एक ऐसे ये क्लैंप है, ये क्लैंप की तरह ही काम करते हैं। तो क्लैंप लेके 2 होल नीचे करने हैं, 2 होल यहाँ पे करने हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ आपको ऐसे ही करने हैं और इसके अंदर आपको स्क्रू अटैच कर देने हैं। स्क्रू अटैच कर दिए हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम ऐसे ही करेंगे, स्क्रू अटैच कर देंगे, दोनों तरफ हमने होल करे हुए हैं इसके अंदर। जो एल क्लैंप है हमने अटैच कर लिए हैं, दोनों तरफ अटैच कर दिए हैं हमने। अब इसको अटैचमेंट से अब ये हिलेगा नहीं, वुडन ब्लॉक जो प्रेशर की स्लाइड से जो अटैच है ये हिलेगा नहीं। तो पीछे भी आगे जो वुडन ब्लॉक जो हमने आगे से अटैच करा था, इसके अंदर भी हमने नट बोल्ट लगा दिया है, तो ये आगे से इसको सपोर्ट देगा, ये भी नहीं हिलेगा। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब हमें इसको बेंच के साथ अटैच करना, तो बेंच के साथ अटैच करने के लिए हम पीछे एक होल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम मोल्डिंग जो है उन्हें लेंगे, 2 मोल्डिंग जो हमारे पास हैं। अब इसको एक दूसरे के पैरेलल ही अटैच करेंगे, ठीक है। तो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऐसे अटैच कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल ही इसको रखेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, एक नट लेके इसको टाइट, तो ये अटैच हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मोल्डिंग के पीछे भी 2 होल हैं, जिसमें आपका जो ये बेंच की ट्यूब है वो अंदर की तरफ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अब क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया है इसको। अब पीछे से इसको अटैच करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नट बोल्ट लेंगे, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। तो अब हमने इसको यहाँ से अटैच कर दिया है इसके पीछे, जैसे आप देख सकते हैं हमने इसको अटैच कर दिया। उस तरफ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि अब हमने इसके अंदर 2 नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर स्टेबल हो गया। जब आपको इसको निकालना है, जब इसको डिटैच करना है, तो आप ये एक जो नट बोल्ट है पीछे वाला, इसको निकाल दीजिए, ये अलग हो जाएगा, आपको प्रेशर अलग, और फिर आप ऐसे सिर्फ बेंच का जो वर्कआउट है वो कर सकेंगे। अब आप प्रेशर के साथ में करना चाहते हैं तो इसको प्रेशर को लगा लीजिए, एक बोल्ट लगाइए, प्रेशर के साथ आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो प्रेशर वाली जो भी एक्सरसाइज है, और अपने आर्म को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का प्रेशर का वर्कआउट, जो मैंने आपको बताया कि प्रेशर कैसे घर पे खुद बनाएं इन लेस देन 200 रुपीज़, 200 रुपये से भी कम में हमने प्रेशर बनाया अपने घर में। आप भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, नए वर्कआउट इक्विपमेंट बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।